टोबी ऑर्ड की पुस्तक द प्रेसिपिस में हमारी मानवता उस नाजुक कगार पर खड़ी है जिसे वे हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं। वे उन अस्तित्वगत जोखिमों की पड़ताल करते हैं जो हमारी सत्ता को ही खतरे में डाल सकते हैं। परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑर्ड गहन शोध और तात्कालिक कथा को मिश्रित कर प्रस्तुत करते हैं जो हमें इतिहास के उस निर्णायक मोड़ की याद दिलाता है जहां आज के फैसले आने वाली सहस्राब्दियों तक सभ्यताओं के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। अपनी वाक्पटुता और कठोर विश्लेषण के साथ वे पाठक को संरक्षण, स्टुअर्डशिप और जिम्मेदार वैश्विक नागरिकता की दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें इस भयावह वास्तविकता से मुंह मोड़ने के बजाय उसका सामना करने और अपने भविष्य की रक्षा करने की चुनौती स्वीकार करने का आह्वान करते हैं। इन विकट खतरों का सामना सीधे तौर पर करते हुए द प्रेसिपिस अंततः आशा का गहरा संदेश देती है और मानव कल्याण की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने का एक व्यावहारिक रोड मैप प्रस्तुत करती है। टोबी ऑर्ड एक ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्च फेलो है। नैतिकता, वैश्विक प्राथमिकता अनुसंधान और जोखिम मूल्यांकन के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध ऑर्ड ने अस्तित्वगत जोखिमों, एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स तथा मानवता के दीर्घकालिक भविष्य पर चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रभावी परोपकारिता, इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म आंदोलन के संस्थापक भी है जो साक्ष्यों और तर्क के आधार पर यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि दूसरों को लाभ पहुंचाने के सबसे प्रभावी तरीके कौन से हैं। दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रति उनकी सोच और प्रतिबद्धता उनके अग्रणी कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखती है, जिनमें उनकी प्रभावशाली पुस्तक द प्रेसिपिस भी शामिल है। यह पुस्तक उन अस्तित्वगत जोखिमों की पड़ताल करती है जो मानवता के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। अस्तित्वगत जोखिम, एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स, ऐसी श्रेणी के खतरे हैं जो इतने गंभीर होते हैं कि इनके घटित होने पर मानव सभ्यता की संभावनाओं को अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त या समाप्त कर सकते हैं। टोबी ऑर्ड की पुस्तक द प्रेसिपिस हमें इस गहन अवधारणा से परिचित कराती है और मानवता को इन अभूतपूर्व चुनौतियों को पहचानने तथा उनसे निपटने के लिए प्रेरित करती है। अस्तित्वगत जोखिमों को समझना और उन्हें कम करना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारी प्रजाति के अस्तित्व और समृद्धि के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। अस्तित्वगत जोखिम इस मायने में अनोखे हैं कि ये केवल मानवता को बड़ा नुकसान पहुंचाने या समाज की कार्यप्रणाली को बाधित करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण मानव अस्तित्व को ही खतरे में डाल देते हैं। ये जोखिम मानव विलुप्ति, ह्यूमन एक्सटिंक्शन, का कारण बन सकते हैं या मानव विकास की दिशा को गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। ऑर्ड पाठक को यह बात स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि अब तक के इतिहास में दांव पर कभी इतना कुछ नहीं लगा था। प्रौद्योगिकी के तेज विकास और हमारे विश्व की बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता के साथ 21वीं शताब्दी मानवता के भविष्य को आकार देने वाली निर्णायक कालखंड बन चुकी है। यह युग इतिहास के किसी भी अन्य काल से भिन्न है क्योंकि इसमें मानवता के भविष्य को अनिश्चित काल तक प्रभावित करने की क्षमता है। मानव विलुप्ति की ओर ले जा सकने वाले कई संभावित खतरे पहचाने गए हैं। ये खतरे प्राकृतिक तथा मानवजनित, एंथ्रोपोजेनिक, दोनों स्रोतों से आ सकते हैं, जिनमें क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉयड का टकराव, पर्यवेक्षण ज्वालामुखी विस्फोट, सुपरवॉल्केनिक इरप्शंस, परमाणु युद्ध और इंजीनियर्ड महामारी, इंजीनियर्ड पैंडेमिक्स शामिल है। प्रत्येक खतरे की अपनी संभावना, समयरेखा और परिणाम है। इन्हें एक साथ बांधने वाली बात यह है कि यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये मानव सभ्यता का अंत कर सकते हैं। मानवता के भविष्य को आकार देने में वर्तमान शताब्दी के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता। हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। आज प्रौद्योगिकी, राजनीति और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लिए गए निर्णय यह तय कर सकते हैं कि मानवता हजारों वर्षों तक समृद्ध होगी या अस्तित्व से ही विलुप्त हो जाएगी। ऑर्ड इस तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए बताते हैं कि हमारे समय में की गई प्रगति और गलतियां आने वाली पीढ़ियों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती है। अभूतपूर्व दाव को देखते हुए मानवता के लिए अस्तित्वगत जोखिमों की गहरी समझ विकसित करना और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। इस तात्कालिकता पर बल देना घबराहट फैलाने के लिए नहीं, बल्कि कार्रवाई और जिम्मेदारी जगाने के लिए है। यह वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों सभी के लिए एक आह्वान है कि वे अस्तित्वगत जोखिम न्यूनीकरण को प्राथमिकता दें। इन जोखिमों के महत्व को पहचानकर और सामूहिक रूप से कार्य करके
हम भावी पीढ़ियों की संभावनाओं की रक्षा कर सकते हैं, शायद पूरे ब्रह्मांड की भी। अस्तित्वगत जोखिमों को समझना और उनका समाधान करना केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि मानवता आने वाले सहस्राब्दियों में फल फूल सके और नई ऊंचाइयों को छू सके। टोबी ऑर्ड प्राकृतिक अस्तित्वगत जोखिमों, नेचुरल एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स पर चर्चा करते हैं, जो मानवता के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकते हैं। इन प्राकृतिक खतरों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी के पूरे इतिहास में निरंतर हमारे साथ रहे हैं और फिर से प्रकट होकर विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चित प्राकृतिक जोखिम है उल्कापिंड, एस्टेरॉयड या धूमकेतु, कॉमेट का टकराव। और ऐतिहासिक उदाहरणों का जिक्र करते हैं, जैसे लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ चिकसुलभ प्रभाव घटना, जिसे डायनासोरों के सामूहिक विलुप्त होने का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसे घटनाएं दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है। किसी भी वर्ष में पृथ्वी पर ऐसी विनाशकारी टक्कर होने की संभावना बहुत कम आंकी जाती है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयावह होंगे कि इस जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इस जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक निगरानी प्रणालियां मौजूद है, जैसे नासा का प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, जो निकट पृथ्वी वस्तुओं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने, उनकी ट्रैकिंग करने और संभावित विक्षेपण डिफ्लेक्शन रणनीतियां बनाने का काम करता है। सुपरवोल्केनिक विस्फोट सुपरवोल्केनिक इरप्शंस टोबी ऑर्ड द्वारा उल्लिखित एक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक अस्तित्वगत खतरा है। ये विस्फोट वायुमंडल में भारी मात्रा में राख और सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे गंभीर वैश्विक ठंडक ग्लोबल कूलिंग और ज्वालामुखी शीतकाल वॉल्केनिक विंटर पैदा हो सकता है। लगभग 74,000 वर्ष पहले हुए माउंट टोबा के विस्फोट का उदाहरण दिया जाता है, जिसने मानव आबादी में नाटकीय रूप से कमी ला दी थी। हालांकि सुपरवोल्केनिक विस्फोट उल्कापिंड टक्करों से भी रेयर है, लेकिन खतरे की ऊंचाई बेहद ज्यादा है। इन घटनाओं को समझने और पूर्वानुमान लगाने के प्रयास जारी है। दुनिया भर में ज्वालामुखी निगरानी स्टेशन स्थापित है, खासकर येलोस्टोन जैसे ज्ञात सुपरवोल्केनो वाले क्षेत्रों में। प्राकृतिक महामारियां नेचुरल पैंडेमिक्स भी एक गंभीर अस्तित्वगत जोखिम है। कोविड-19 महामारी हमें याद दिलाती है कि संक्रामक रोग कितने विघटनकारी हो सकते हैं, और इंगित करते हैं कि बहुत अधिक घातकता दर और संचरण क्षमता वाले रोगाणु भी उभर सकते हैं। 14वीं शताब्दी में हुई ब्लैक डेथ जैसी ऐतिहासिक महामारियां इन बीमारियों की विनाशकारी क्षमता को रेखांकित करती है। वैश्विक यात्रा और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के कारण इन बीमारियों के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस जोखिम को कम करने के वर्तमान उपायों में निगरानी कार्यक्रम, उभरते संक्रामक रोगों पर शोध तथा टीकों और उपचारों का विकास शामिल है। क्रमिक सांख्यिकीय विश्लेषण ऑर्डिनल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन प्राकृतिक अस्तित्वगत जोखिमों की संभावना के बारे में जानकारी देता है और तर्क देते हैं कि हालांकि किसी भी एक वर्ष में इनके होने की व्यक्तिगत संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन लंबे समय में संचयी जोखिम क्यूमुलेटिव रिस्क काफी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए गंभीर ध्यान और शमन रणनीतियों में निवेश की आवश्यकता है। इन जोखिमों को प्रबंधित करने में प्रौद्योगिकी और शोध में किए गए निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए, उल्कापिंडों और संक्रामक रोगों दोनों के लिए बेहतर वैश्विक निगरानी प्रणालियां तथा ज्वालामुखी गतिविधि की उन्नत भूवैज्ञानिक निगरानी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक जोखिम वैश्विक प्रकृति के होते हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है। संक्षेप में, उल्कापिंड टक्कर, सुपरवोल्केनिक विस्फोट और प्राकृतिक महामारियों जैसे संभावित प्राकृतिक अस्तित्वगत जोखिम मानव अस्तित्व की नाजुकता को उजागर करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान उपायों के माध्यम से टोबी ऑर्ड सतर्कता और तैयारी की अहमियत पर जोर देते हैं। इन खतरों को समझकर और शमन रणनीतियों में निवेश करके मानवता प्रकृति की अप्रत्याशित शक्तियों के खिलाफ अपने भविष्य की बेहतर सुरक्षा कर सकती है। मानवता अभूतपूर्व आत्मविनाश के कगार पर खड़ी है, जो मुख्य रूप से मानवजनित जोखिमों अर्थात मानवीय गतिविधियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरे द्वारा संचालित है। इन जोखिमों में परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन और इंजीनियर्ड महामारियां शामिल है। परमाणु युद्ध सबसे चिंताजनक खतरों में से एक बना हुआ है। परमाणु हथियारों के आविष्कार के बाद से विश्व संभावित विनाश की छाया में जी रहा है। परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति
साथ ही भूराजनीतिक तनावों के साथ एक विनाशकारी संघर्ष में परिणत हो सकती है। पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध न केवल तत्काल विनाश का कारण बनेगा, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति भी पहुंचाएगा, जो संभावित रूप से परमाणु शीत, न्यूक्लियर विंटर का रूप ले सकता है। इस परिदृश्य में वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आ सकती है, कृषि व्यवस्था नष्ट हो सकती है और बड़े पैमाने पर अकाल पड़ सकता है। शीत युद्ध के समाप्त होने के बावजूद जोखिम बरकरार है, क्योंकि परमाणु प्रसार जारी है और नए परमाणु राज्य उभर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक और विशाल खतरा है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के संचय से प्रेरित है। इसके परिणामस्वरूप होने वाला वैश्विक तापन मौसम के पैटर्न, समुद्र के स्तर और पारिस्थितिक तंत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के चरम परिणाम, जैसे भीषण गर्मी की लहरें, सूखा और अधिक शक्तिशाली तूफान, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालकर, पानी की कमी को बढ़ावा देकर और आबादी को विस्थापित करके अस्तित्वगत जोखिम पैदा करते हैं। पर्यावरणीय गिरावट सामाजिक संरचनाओं को बुरी तरह बाधित कर सकती है और बढ़ती कमी वाले संसाधनों पर संघर्ष पैदा कर सकती है। इंजीनियर्ड महामारियां जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से रोगजनकों के हेरफेर से संबंधित है। जबकि जैव प्रौद्योगिकी चिकित्सा और कृषि के लिए अत्यधिक वादा रखती है, यह अत्यधिक घातक और संक्रामक रोगजनकों को विकसित करने का जोखिम भी उठाती है, चाहे आकस्मिक रूप से हो या जानबूझकर। अस्तित्वगत जोखिमों का मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण। टोबी ऑर्ट की पुस्तक द प्रेसिपिस में अस्तित्वगत जोखिमों एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स का मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यह कार्य विभिन्न अस्तित्वगत खतरों की संभावना और उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए कठोर ढांचों और पद्धतियों की मांग करता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया मात्र शैक्षणिक नहीं है, यह वैश्विक प्रयासों और संसाधनों को मानवता के सामने उपस्थित सबसे गंभीर खतरों की ओर निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। तत्काल खतरों और उन खतरों के बीच जो लंबे समय में खतरा पैदा कर सकते हैं, संतुलन बनाना नाजुक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। अस्तित्वगत जोखिमों के मूल्यांकन के विभिन्न ढांचों को समझना आवश्यक है। ये ढांचे गुणात्मक क्वालिटेटिव तथा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव दोनों विधियों पर आधारित होते हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न विनाशकारी घटनाओं की संभावना और उनके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है। प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट (PRA) ऐसी ही एक पद्धति है, जिसमें जटिल प्रणालियों का विस्तृत मॉडलिंग करके उनके विफलता बिंदुओं और उन विफलताओं के कारण होने वाले कैस्केडिंग प्रभावों को समझा जाता है। इस पद्धति को परमाणु युद्ध की संभावनाओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती तकनीकों से जुड़े जोखिमों तक विभिन्न परिदृश्यों पर लागू किया जा सकता है। एक अन्य पद्धति परिदृश्य विश्लेषण सिनारियो एनालिसिस है, जिसमें विशेषज्ञ विशिष्ट जोखिम परिदृश्यों के इर्द-गिर्द विस्तृत कथानक विकसित करते हैं, ताकि घटनाओं के संभावित क्रम और उनके परिणामों को समझा जा सके। यह दृष्टिकोण हमारी वर्तमान शमन रणनीतियों में कमजोर बिंदुओं की पहचान करने और उन हस्तक्षेप बिंदुओं को उजागर करने में मदद करता है, जिनसे जोखिम को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, परिदृश्य विश्लेषण यह पता लगा सकता है कि किसी AI अनुसंधान सुविधा में हुई खराबी कैसे वैश्विक आपदा में बदल सकती है, तथा इससे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की आवश्यकता का पता चलता है, जिन्हें लागू करना चाहिए। तत्काल और दीर्घकालिक खतरों के बीच संतुलन जोखिम मूल्यांकन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। परमाणु युद्ध या प्राकृतिक महामारियों जैसे तत्काल खतरों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी संभावना अधिक और प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनपेक्षित परिणामों जैसे दीर्घकालिक खतरों को, हालांकि वे शायद कम तत्काल हों, निरंतर और सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता होती है। अस्तित्वगत जोखिमों की प्रभावी प्राथमिकता निर्धारण में इन खतरों का मूल्यांकन कई आयामों पर किया जाता है, जैसे उनकी संभावना, प्रभाव की गंभीरता और वर्तमान में उनके प्रबंधन के लिए हमारी तैयारियों का स्तर। एक प्रकार के खतरे पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके दूसरे महत्वपूर्ण खतरों की उपेक्षा करने का संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। संसाधनों और प्रयासों की प्राथमिकता निर्धारण में रणनीतिक आवंटन शामिल है, ताकि सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों को आवश्यक ध्यान और शमन उपाय मिल सकें। इसमें वैश्विक सहयोग और साझा मानवीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत होती है, क्योंकि अस्तित्वगत जोखिमों की कोई सीमा नहीं होती। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी संस्थानों को संसाधनों को एकत्र करने,
ज्ञान साझा करने और रणनीतियों का समन्वय करने के लिए सहयोगपूर्वक कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जबकि जलवायु परिवर्तन के शमन पर पर्याप्त संसाधन सही ढंग से लगाए जा रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति और जैविक एजेंटों को वैश्विक स्तर पर आसानी से फैलाए जाने की संभावना को देखते हुए इंजीनियर्ड महामारियों को रोकने और उनके लिए तैयारी करने में निवेश बढ़ाना उचित हो सकता है। इसी प्रकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेज विकास को देखते हुए खराब प्रबंधित एआई प्रणालियों से होने वाले अनपेक्षित हानिकारक परिणामों को रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। अस्तित्वगत जोखिमों की प्राथमिकता निर्धारण के मूल्यांकन में विभिन्न जोखिमों के बीच अंतर्संबंध को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कुछ खतरे दूसरे खतरों को बढ़ा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक महामारियों की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ा सकता है, या संसाधन स्कैर्सिटी के कारण बढ़ी भूराजनीतिक तनाव परमाणु संघर्ष को जन्म दे सकता है। इन अंतर्संबंधों को समझने से व्यापक और लचीली रणनीतियां बनाई जा सकती है, जो एकाधिक जोखिमों को एक साथ संबोधित करें, न कि अलग-अलग। मजबूत पद्धतियों का विकास करके अस्तित्वगत जोखिमों का आकलन और प्राथमिकता निर्धारण करने तथा तत्काल एवं दीर्घकालिक खतरों के बीच ध्यान का संतुलन बनाकर द प्रेसिपिस रणनीतिक और अच्छी तरह समन्वित कार्रवाइयों की आवश्यकता पर बल देती है। मानवता का अस्तित्व और उसका समृद्ध भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अस्तित्वगत खतरों के जटिल परिदृश्य को कितनी प्रभावी ढंग से पूर्वानुमानित कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं, तथा पर्याप्त संसाधनों को एक लचीले और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। यह मानवता अस्तित्व संबंधी खतरों की कगार पर खड़ी है, इसलिए लचीली, रिसिलिएंट संस्थाओं का निर्माण और सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। ये संस्थाएं उन जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो राष्ट्रीय सीमाओं और व्यक्तिगत क्षमताओं से परे है। इन जोखिमों की जटिलता और पैमाने के कारण मानवता के अस्तित्व और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित वैश्विक शासन और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। लचीली संस्थाओं के निर्माण में पहला महत्वपूर्ण कदम यह मानना है कि अस्तित्व संबंधी जोखिमों के लिए सहयोगात्मक वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत है। कोई भी एक राष्ट्र अकेले परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन या महामारियों जैसे खतरों का पर्याप्त रूप से सामना नहीं कर सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और उसकी विभिन्न एजेंसियां, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA, जैसी मौजूदा वैश्विक रूपरेखाएं इन जोखिमों के कुछ पहलुओं को संबोधित करने के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करती है। हालांकि, राजनीतिक संघर्षों, अपर्याप्त फंडिंग और सीमित प्रवर्तन क्षमताओं के कारण इनकी दक्षता अक्सर प्रभावित होती है। टोबी ओआरडी ने संस्थागत सुधारों और अस्तित्व जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित नई संगठनों के निर्माण की वकालत करने वाले प्रस्तावों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए, एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क ऑर्गेनाइजेशन GCRO की स्थापना इन खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए विशेष फोकस और संसाधन प्रदान कर सकती है। इस संगठन का आदर्श रूप से यह जनादेश होना चाहिए कि वह वैज्ञानिक विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोगों पर आधारित जोखिमों का आकलन, निगरानी और शमन करे। एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार में मौजूदा संस्थाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना शामिल है। बेहतर डेटा साझाकरण, संयुक्त जोखिम मूल्यांकन और एकीकृत प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल वैश्विक खतरों के खिलाफ लचीलापन को काफी मजबूत कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जैसी पहले दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते कैसे सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि ऐसे समझौतों को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और सभी प्रमुख हितधारकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय सरकारों को अपनी नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अस्तित्व जोखिम संबंधी विचारों को एकीकृत करने के महत्व को पहचानना चाहिए। यह समर्पित राष्ट्रीय संस्थानों या एजेंसियों के रूप में प्रकट हो सकता है, जो दीर्घकालिक जोखिम मूल्यांकन और शमन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करें। ये निकाय अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि राष्ट्रीय कार्रवाइयां वैश्विक प्रयासों में सकारात्मक योगदान दें। संभावित अस्तित्व संबंधी खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां और वैश्विक निगरानी का विकास भी लचीलापन का आधार है। उदाहरण के लिए, सेंटिनल स्पेस टेलीस्कोप परियोजना निकट पृथ्वी वस्तुओं (नियोज) की निगरानी करती है, जिससे समय पर डेटा उपलब्ध होता है जो विनाशकारी क्षुद्रग्रह प्रभावों को रोक सकता है। इसी प्रकार,
वैश्विक जीनोमिक निगरानी इंजीनियर्ड महामारियों या अन्य जैविक खतरों के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने में मदद कर सकती है, जिससे त्वरित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं संभव हो सकेंगी। वित्त पोषण एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इसलिए इन संस्थाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी फंडिंग तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। सार्वजनिक निजी साझेदारियां, वैश्विक जोखिम कोष और अनुसंधान एवं विकास में निवेश आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। प्रोत्साहन की बात यह है कि अस्तित्व जोखिमों को कम करने वाले परियोजनाओं को फंड करने में परोपकार और निजी क्षेत्र की बढ़ती रुचि है। अंत में, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में कठोर नैतिक मानकों को शामिल करने से संस्थागत विश्वास और प्रभावशीलता मजबूत होती है। तथाकथित बुद्धिमान शासन, वाइज गवर्नेंस, पारदर्शी, जवाबदेह प्रक्रियाओं और दीर्घकालिक सोच की मांग करता है तथा भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रेखांकित करता है। निष्कर्ष में, अस्तित्व संबंधी खतरों से बचने के लिए लचीली संस्थाओं का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्थागत सुधार, मजबूत राष्ट्रीय नीतियों, बेहतर निगरानी तंत्र और स्थायी फंडिंग के बहुस्तरीय दृष्टिकोण से होता है। यह कार्य अत्यंत कठिन है, लेकिन समर्पित प्रयास और रणनीतिक नवाचार के साथ मानवता अपने सामने आने वाले अनेक जोखिमों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकती है। ऑर्ड का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि एक समन्वित, अच्छी तरह से वित्त पोषित वैश्विक प्रतिक्रिया केवल एक सिफारिश नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक भविष्य की रक्षा के लिए एक आवश्यकता है। टोबी ऑर्ड की पुस्तक द प्रेसिपिस के भाग 6 का सारांश मानवता के अस्तित्व संबंधी जोखिमों को कम करने को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक नैतिक अनिवार्यताओं पर केंद्रित है। यह खंड इन जोखिमों को संबोधित करने के दार्शनिक और नैतिक कारणों पर गहराई से चर्चा करता है, जो बताता है कि यह केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य है। सबसे पहले, ऑर्ड तर्क देते हैं कि अस्तित्व जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने का नैतिक आधार इसमें शामिल विशाल दाव से उपजता है। मानवता का संभावित विलुप्त होना केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक ठोस जोखिम है जो अनगिनत भावी पीढ़ियों के जीवन और कल्याण को खतरे में डालता है। इसलिए आज हमारे कार्य भावी मानव समृद्धि की संभावना की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी से बंधे हैं। प्रत्येक मानव जीवन, वर्तमान और भविष्य का, मूल्यवान है और पूर्वानुमानित तथा रोकथाम योग्य अस्तित्व जोखिमों को बने रहने देना इस मूल्य को अकल्पनीय पैमाने पर खतरे में डालता है। नैतिक तर्क को उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म और कर्तव्यवाद, डियोंटोलॉजी के सिद्धांतों से और मजबूती मिलती है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से अस्तित्व जोखिमों को न्यूनतम करना समग्र खुशी और कल्याण को अधिकतम करता है, क्योंकि इससे मानवता का अस्तित्व और उसकी संभावित समृद्धि सुनिश्चित होती है। भावी जीवन की विशाल संख्या, जो सकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली है, इस कार्य के महत्व को और बढ़ा देती है। कर्तव्यवादी दृष्टि से हम भावी पीढ़ियों के प्रति यह ऋण रखते हैं कि हम उनके अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को संरक्षित रखें। मानव जीवन, ज्ञान, संस्कृति और संभावनाओं की निरंतरता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा ऑर्ड नैतिक अर्जेंसी, तात्कालिकता की अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं। वर्तमान पीढ़ियां इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। प्रौद्योगिकी में तेज प्रगति हमें अपार अवसर प्रदान करती है, लेकिन साथ ही अभूतपूर्व जोखिम भी लाती है। प्रौद्योगिकी प्रगति की गति और संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने की हमारी क्षमता के बीच असंतुलन हमें अत्यधिक संवेदनशील युग में रखता है। इसलिए हमारा समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें मानवता को इन निर्णायक मोड़ों से सुरक्षित रूप से गुजरने की जिम्मेदारी है। टोबी ऑर्ड की पुस्तक द प्रेसिपिस में मानवता के एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहां हम केवल अस्तित्व में बचे रहें, बल्कि समृद्ध भी हों, साथ ही अस्तित्व संबंधी जोखिमों का सामना करते हुए और उन्हें कम करते हुए आगे बढ़े। और जोर देते हैं कि ऐसे समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें प्रौद्योगिकी और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देते हुए संबंधित जोखिमों को सतर्कतापूर्वक कम किया जाए। एक प्रमुख रणनीति उन प्रौद्योगिकियों में निवेश करना है जिनमें मानवता के लिए अपार लाभ की संभावना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उनका विकास और उपयोग जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से हो। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, जटिल वैश्विक चुनौतियों को हल करने का वादा करती है, लेकिन यदि सावधानी से प्रबंधित न की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण जोखिम भी है। इसलिए
एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए मजबूत निगरानी तंत्र और नैतिक दिशा निर्देश विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में सुरक्षा उपायों और जोखिम मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि किसी भी नकारात्मक परिणाम की पहले से भविष्यवाणी की जा सके और उसे कम किया जा सके। इसी तरह महत्वपूर्ण है समाजों के अंदर दीर्घकालिक सोच और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना। और तर्क देते हैं कि अल्पकालिक फोकस हमें हमारे कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों से अंधा कर सकता है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता है जो भविष्य उन्मुख सोच और समस्या समाधान कौशलों पर जोर दें। साथ ही अस्तित्व जोखिमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और प्रोएक्टिव उपायों के महत्व को प्रचारित करना भी जरूरी है। इन मुद्दों पर जनता और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से सामूहिक इच्छाशक्ति बनेगी जो तत्काल लाभ की बजाय दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे। संस्थागत सुधार भी इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान वैश्विक संस्थाएं अक्सर अस्तित्व जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जनादेश या क्षमता की कमी रखती है। इन संस्थाओं को मजबूत करना या विशेष रूप से अस्तित्व जोखिम न्यूनीकरण के लिए नई संस्थाओं का निर्माण समन्वित वैश्विक प्रयासों के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान कर सकता है। इसमें जोखिम मूल्यांकन, अनुसंधान साझाकरण और आपातकालीन तैयारी पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सहयोगात्मक ढांचे स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा और नैतिक नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सभी क्षेत्रों के नेताओं को ऐसी नीतियों और पहलों की वकालत करनी चाहिए जो भविष्य की रक्षा करें। इसके लिए भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण को महत्व देने की दिशा में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि आज के निर्णय कल की दुनिया को आकार देते हैं। निष्कर्ष में दी प्रेसिपिस एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की स्पष्ट राहें बताती है। जिम्मेदार प्रौद्योगिकी प्रगति को आगे बढ़ाकर, दीर्घकालिक सोच को बढ़ावा देकर और मजबूत संस्थागत सुधारों को लागू करके मानवता उन अस्तित्व जोखिमों से गुजर सकती है जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। यदि हम इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर लेते हैं तो एक समृद्ध भविष्य की संभावना केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक गहन अवसर बन जाती है।